हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो हमने हमारा चैप्टर शुरू किया हुआ था सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसमें हम यहाँ पर पीएच की इंपॉर्टेंस तक पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है सॉल्ट से रिलेटेड, और कुछ हमारे जो स्पेशल कंपाउंड्स आएंगे उनकी केस स्टडी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब एक एसिड होगा वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे वहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये सब हमारे पास सॉल्ट हैं जिनके हम फॉर्मूलाज हमें पता है, हमने 9th क्लास में सीखे थे। ये हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, इसके अलावा सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4 हो गया, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4 आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा MgSO4, कॉपर सल्फेट आ जाएगा CuSO4, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा NaCl। ओके, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आ जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आ जाएगा। ओके, और सोडियम नाइट्रेट के अंदर NaNO3 आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सॉल्ट्स हैं, इनको हम जानते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सॉल्ट बने होंगे वो किसी ना किसी एसिड या बेस से बने होंगे। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से एसिड से कौन से बेस से बने होंगे। जो आपके पास इसमें कैटायन है वो उसके साथ हम OH लगा देंगे, और जो एनायन है उसके साथ H लगा देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें हमारा एसिड और बेस मिल जाएगा। जैसे कि NaCl है, अगर मैं Na के साथ OH लगा दूं और Cl के साथ H लगा दूं तो हमें HCl और NaOH मिलता है। इससे हम यहाँ पे एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें सॉल्ट्स के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है सॉल्ट क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो सॉल्ट होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ओके, जैसे कि NaCl हो गया, इनकी पीएच की वैल्यू 7 होती है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, इनकी पीएच लेस देन 7 होती है, जैसे कि NH4Cl हो गया जो NH4OH और HCl के साथ बनेगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा देंगे वीक एसिड के साथ तब हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा, इसकी पीएच ग्रेटर देन हमें 7 मिलेगी, जैसे कि सोडियम एसीटेट हो गया जो कि एसिटिक एसिड और NaOH की हेल्प से बनता है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि सॉल्ट क्या होंगे। यहाँ हमने अभी सॉल्ट बात की थी, इनके हम फॉर्मूलाज को देख सकते हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, और साथ साथ में ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बने होंगे हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम इनके नेचर की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक सॉल्ट्स हैं। ओके, इनका एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक नेचर है, हम वो देख सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस या कुछ भी यूज हुआ है, वीक एसिड या वीक बेस यूज हुआ है, तो हम वो भी देख सकते हैं कि किसके केस में क्या क्या हुआ है। तो ये हमने पढ़ लिया कि सॉल्ट्स के बारे में। अब हमने इसके अलावा सॉल्ट के बारे में जो भी हमारा बेसिक नॉलेज थी हमें पता करनी थी वो हम पता कर चुके हैं। अब हमारा सीधा टॉपिक शुरू हो रहा है कुछ एक स्पेशल कंपाउंड्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl के बारे में। NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसका हमें साथ साथ में ये तो है इसका फॉर्मूला, ये इसका जो आयुपैक नेम है ये लगा लो सीधा, हम आयुपैक वर्ड ना यूज करके इसका हम यहाँ बात करते हैं, इसका केमिकल नेम है जो वो। साथ में हमें यहाँ पढ़ना है इसका कॉमन नेम, कि इसको हम कॉमनली किस नेम से जानते हैं। तो ये हमने 3 थिंग्स की यहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात कर ली है सोडियम क्लोराइड के बारे में। इसका कॉमन नेम है कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं या हम कॉमन सोल्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले NaCl की स्टडी आएगी। सेकंड नंबर पे आएगा NaOH, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके 2 नेम हैं, या तो हम इसको कास्टिक सोडा कहेंगे, ये इसको कई जगह ओनली एल्कली भी कहा जाता है। एल्कली की बात करें तो सबसे ज्यादा इसी का ध्यान आता है कि ये एल्कली होगा। ओके, तो मेनली हम यहाँ पे कास्टिक सोडा वर्ड का ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा Na2CO3.10H2O। इसका नेम होता है यहाँ पे 10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और 10 हाइड्रोजन है तो उसके लिए डेका वर्ड लगता है, और वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड लगता है।
तो इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो हो जाएगा वॉशिंग सोडा। हम यहाँ वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक और आ जाएगा NaHCO3। तो इसको अगर हम बात करें, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये क्या आ जाएगा? बेकिंग सोडा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। और जो लास्ट चीज हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, साथ में हाफ वाटर मोलिक्यूल हेमीहाइड्रेट। तो इसका नेम आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ के लिए हम हेमी वर्ड यूज करेंगे। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। तो हमने यहाँ पे इन सब के बारे में पढ़ना है। इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले NaCl की बात करने वाले हैं। जो NaCl है ये क्या होता है? इसको हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं। ओके, कॉमन सोल्ट बोलते हैं, वैसे हम इसको या टेबल सोल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। और ये बनेगा कैसे? इसके हमने दो मेथड देखनी है, एक लेबोरेटरी मेथड, एक इंडस्ट्रियल मेथड जो हमने देखना है वो कैसे यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे HCl लेके चलते हैं। जब इसकी रिएक्शन को NaOH के साथ करवाते हैं तब यहाँ पे NaCl बनता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमें इसके बारे में पता है। और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इसके अलावा ये जो मेथड है ये है हमारा लेबोरेटरी मेथड। अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो उसमें हम सोलर इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा ओशन वाला एरिया होता है, बीच एरिया, वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ से हम वो वाटर ले लेंगे, ओशन वाटर ले लेंगे, सी वाटर, और वहाँ से हम क्या कर देंगे? उसका हम वहाँ पे सन की प्रेजेंस में इवेपोरेशन करेंगे, तो उसको सोलर इवेपोरेशन कहा जाता है। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? कम अमाउंट में वाटर में मिक्स करके HCl पास करके और रिएक्शंस कर करके हम क्या करेंगे? वहाँ से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको साइड कर लेंगे और सोल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम NaCl को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे? जो सी वाटर है वहाँ से। मेन चीज़ जो हमें यहाँ पढ़नी है, इसका यूज़ क्या क्या है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हमें वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। ओके, इसके साथ साथ हमें और क्या पता चलता है कि ये जो होता है ये सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन स्टेट में है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ये इसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। और अगर हम यहाँ इसके यूजेस की बात करें तो ये जो हमारे पास NaOH आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको बनाने में काम आता है। इसके साथ साथ उससे जो नेक्स्ट मेथड आएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, कंपाउंड आएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने अभी वॉशिंग सोडा बोला था, ये उसको बनाने में भी काम आएगा। और जो बेकिंग सोडा है वो भी एक तरह से स्टार्टिंग यहीं से होगी उसके बनने की। ओके, तो हम यहाँ पे ये देखें कि इसका मेन यूज़ क्या है। हमने ज़्यादा इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस हमें समझना था कि ये क्या क्या काम आने वाला है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ लिया? हमने यहाँ पे NaCl के बारे में पढ़ लिया। अब हमने यहाँ देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, नाम है इसका क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम आ जाएगा कास्टिक सोडा। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक मेथड आता है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसके प्रोडक्ट बनते हैं ना, वहाँ पे क्लोरीन गैस भी निकलती है, वहाँ पे एल्कली, यानी एल्कली का मतलब क्या है? NaOH, ये भी बनता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम वही NaCl लेते हैं, उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही हम सोल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, इसको हम सोल्ट सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन या सेलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब उसमें से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते ही वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड पर तो
क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी, एक पे क्लोरीन आ जाएगी। तो जो हमारे पास क्लोरीन होगी वो तो एनोड पर जाएगी और जो हाइड्रोजन होगी ना वो कैथोड पर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये सोप बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में काम आएगा। इसके अलावा जो हमारे पास मेटल है उसके ऊपर से ग्रीस हटाने में काम आएगा, पेपर मेकिंग में, कोई फाइबर्स बनाने हो उसमें काम आएगा। तो हमने यहाँ पे NaOH क्या क्या काम आता है वो पढ़ लिया। अगर हम यहाँ पे H2 की बात करें तो H2 क्या क्या काम आएगा, ये भी एज अ फ्यूल काम आएगा, और अमोनिया जो कि एक अच्छा फर्टिलाइजर होता है वो बनाने में काम आएगा। ओके, तो इसके अलावा क्या होगा, जो Cl2 है ये क्या काम आएगा, इसमें जो अभी हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था ना, ये उसको बनाने में काम आएगा। इसके साथ साथ ये वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, और PVC वगैरह या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए या पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको बनाने में काम आता है। तो ये सब हमने किस में पढ़ना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पढ़ना था। इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें ये सब मिलता है। कौन कहाँ मिलता है हमने देख लिया, और ये रिएक्शन है क्लोर एल्कली प्रोसेस की। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम Na2CO3.10H2O लिखते हैं। इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर जो हमने लास्ट मेथड में NaCl लिया था, इसके साथ हम यहाँ पे CO2 गैस डाल देंगे, साथ में अमोनिया डाल देंगे। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमें Na2CO3 मिल जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट ओनली मिल जाता है, इसके साथ वाटर नहीं होता। तो हम इसके अंदर वाटर डाल देते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। तो इस तरह से ये हमें वॉशिंग सोडा तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को सोलवे प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम सोलवे प्रोसेस कहते हैं। और जो हमारे पास ओनली Na2CO3 होता है ना, इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। यानी जब मैं इसको हीट कर दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, पीछे Na2CO3 बचेगा, इसको सोडा ऐश कहा जाता है। और ये जो वॉशिंग सोडा है ये किस काम आता है, ये ग्लास बनाने के, सोप बनाने के, पेपर बनाने के। इसके अलावा वाटर, जब जब वाटर में हम सोप डालते हैं और वो लेदर नहीं बना पाता, उसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं कि वाटर हार्ड हो चुका है, उसको रिमूव करने के, वो हार्डनेस को रिमूव करने की भी ये काम आता है। ओके, इसके अलावा ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्लींजिंग एजेंट की फॉर्म में काम आता है। और जो बोरेक्स होता है सुहागा, ये उसको बनाने में भी क्या आता है, काम आता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि वॉशिंग सोडा क्या क्या काम आते हैं। अब इसकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस मेथड से भी जो बेकिंग सोडा है उसको हीट करके हम बना सकते हैं। और जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हमने यहाँ देख लिया कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके यूजेस की तो हम बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होगा, जो अभी मैंने बताया था कि NaCl में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड डालकर पहले ये बनता है, इससे जाके जो हमने अभी पिछले मेथड में पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, वो बनता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास NH4Cl के साथ साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसी को जब हम हीट करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनता है सोडा ऐश की फॉर्म में, उसमें वाटर डालते हैं तब जाके क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। तो ये थोड़ा सा नॉन करोसिव जो होता है, बेसिक सॉल्ट होता है हमारे पास। इसके अलावा इसको हम क्या करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि एक तो हमारे पास बेकिंग सोडा आ गया, एक हमने वर्ड सुना हुआ है बेकिंग पाउडर। दोनों में फ़र्क क्या है, देखो ये एक बेस है। ओके, बेस है ये। अगर मैं यहाँ पे इसको, मान लो मैंने केक बनाना है, केक में मैंने बेस डाल दिया, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो अगर मैं इसको डाल दूंगा, ये फ्लफी फ्लफी तो बना देगा फूड को, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस करेगा ये। तो पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, उससे केक में बिटरनेस आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी उस बेसिसिटी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाल दूँ तो एसिड बेस मिलकर एक सोल्ट बना देंगे जिसका ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। बिटर से तो थोड़ा सोल्टी ही ठीक रहेगा, हम इतना मीठा डाल देंगे वो वैसे कवर हो जाएगा, पर बिटरनेस हमें पता चल जाती है। ओके, हमें तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हम क्या करेंगे, इस बेस के अंदर एक एसिड भी ऐड कर देंगे, जो सोल्ट, जो जब ये लगा लो सॉलिड फॉर्म में होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। आप इसको मिक्स कर दोगे किसी बैटर में, तब जाके ये रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे एक माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो जब बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक एसिड मिल जाता है ना, उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है।
तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो इसका टेस्ट कैसा होता है, ये सब हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं, इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो हमने देख ली। इसके यूजेस कौन कौन से हैं, ये एंटासिड की फॉर्म में यूज़ होता है, एल्केलाइन है, ये एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। बेकिंग सोडा को अगर हम यूज़ कर ले, इनो में यही होता है। इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और जब इसको हम कोई एडिबल एसिड होता है जैसे टार्ट्रिक एसिड, उसके साथ मिक्स कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ओके, तो इस तरह से जो CO2 प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, वो क्या करती है, केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने में काम आती है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि जो बेकिंग सोडा है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये जितने भी अब तक हमने यहाँ पे पढ़े हैं ना, ये सब वाइट कलर के होते हैं, पर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक्चुअल में वाइट कलर का होता है, पर इसके साथ क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ से थोड़ी सी बाहर निकल जाती है जो येलोइश कलर दे देती है, और इसमें से थोड़ी क्लोरीन की स्मेल भी आ रही होती है क्योंकि थोड़ी क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल गई है, तो ये वाइट में थोड़ा सा येलोइश कलर का होगा। ओके, इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और ये कैसे बनता है, जो हमने लाइम वाटर लिया था, ओके, उसमें अगर मैं Cl2 डाल दूं, ये Cl2 कहाँ से मिल सकता है, जो हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया था वहां से Cl2 ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ये कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इन सबको ब्लीच करने के काम आता है। इसके अलावा ये डिसइंफेक्ट करने के काम आता है, क्योंकि वाटर को डिसइंफेक्ट करके पोर्टेबल बनाना है, यानी ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, तो क्लोरीन को डाला जाता है, और ये क्लोरीन तो दे सकता है। इस वजह से हम इसको एज यानी डिसइंफेक्शन के लिए भी काम यूज़ करते हैं वाटर के। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से मेन सोल्ट्स आने वाले हैं, उनकी क्या क्या स्टडी है। अब हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कुछ हमारे सोल्ट ऐसे होते हैं, उनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो इसको हम हाइड्रेटेड सोल्ट कहते हैं, जिनके साथ वाटर लग जाते हैं। तो अगर हमें इनका नेम बताना हो, तो एक मॉलिक्यूल के साथ यानी एक सोल्ट के साथ कितने वाटर पड़े हैं, उतने के हिसाब से हम इसकी नेम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वॉशिंग सोडा की, उसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो बन गया डेकाहाइड्रेट। हमने पीओपी की बात की थी, पीओपी में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है। अब क्वेश्चन ये उठेगा हाफ कैसे पड़ा है, एक्चुअल में 2 कैल्शियम सल्फेट के पास 1 वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, तो एक के पास तो हाफ ही हुआ ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ के लिए हम हेमी वर्ड यूज करेंगे, हेमीहाइड्रेट। एक जिप्सम होता है जो हम सीमेंट में डालते हैं, पर वो पीओपी बनाने के भी काम आता है, तो उसका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक यहाँ हमारे पास क्या आता है, यहाँ हमारे पास कॉपर सल्फेट आता है जिसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। ओके, अगर हमें टेस्ट करना हो हमारे एनवायरनमेंट में वाटर है या नहीं, तो हम ऐसे करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होते हैं ना एनहाइड्रस फॉर्म में, एनहाइड्रस का मतलब कि हमने हीट करके सारे वाटर निकाल दिए। जो एनहाइड्रस फॉर्म में कॉपर सल्फेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही मैं उसको एनवायरनमेंट में रख दूंगा, अगर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वाटर हुआ तो वो वाटर को ले लेगा, और वाटर को लेते ही ब्लू कलर का बन जाएगा, जिस वजह से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी थी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं एक सॉल्ट के साथ, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसमें क्या होता है। और जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होगा, इसको हीट कर दोगे वाटर निकल जाएंगे, वो वाइट कलर का बन जाएगा। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है हमने देख लिया, यहाँ पे ब्लू से ये वाइट बन जाता है, और जब इसको वापस वाटर मॉलिक्यूल मिल जाते हैं फिर से क्या बन जाता है, ब्लू कलर का बन जाता है। तो ऐसे ही हमने कंपाउंड करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हम क्या देखते हैं, इसका नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, जो हमारे पास जिप्सम होता है ना, इसकी हम कंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे। कंट्रोल मतलब कि ऐसी हीटिंग करनी है कि एक जिप्सम से 1.5 मॉलिक्यूल्स यानी 2 जिप्सम से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ही निकले, और इससे ज़्यादा ना निकले वरना वो बर्नट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास
CaSO4.half H2O मिल जाएगा, जिसको हम POP कहेंगे, और 3/2 यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो कि जिप्सम से मिले हैं वो हमें मिल जाएंगे। और ये किस काम आता है? ये टॉयज़ बनाने के, डेकोरेटिव आइटम बनाने के, अगर हमने सीलिंग फॉल्स बनानी है उसको बनाने में, जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी हैं उसको सपोर्ट करने में और पेंटिंग करने में, इन सब में काम आता है। और ये होता क्या है, जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं ना, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर को लेकर ना फिर से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बना देगा, जिससे वो एकदम हार्ड मास बन जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, मास सॉलिड हो जाएगा। तो हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और वो कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर में हम अच्छे से सब पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, ये कितने टाइप के होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इंडिकेटर क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, पीएच क्या है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से हैं, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीसल्फेट और पीओपी यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इन सब की स्टडी भी कर चुकी हैं। तो इस ये पूरे चैप्टर में हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं और यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।